हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया से होंगे। आज के इस सेशन में जिस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्लिफा इंडिका। एक्लिफा इंडिका एक प्लांट सोर्स से बनाई जाने वाली रेमेडी है, प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है। तो इससे मेडिसिन जो होम्योपैथी की बनती है वो कौन कौन से डिजीज़ में काम आती है, सबसे ज़्यादा रिस्पिरेटरी कंप्लेन, उसके साथ साथ जीआईटी कंप्लेन, एलिमेंट्री कैनाल पे इसका एक्ट होता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक पे एक्ट होता है। तो ये सारी सिम्टम हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक सिम्टम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज की रेमेडी पढ़ते हैं। दोस्तों, एक्लिफा इंडिका जो है वो सोर्स उसका वेजिटेबल किंगडम है। मतलब वेजिटेबल किंगडम का एक प्लांट होता है, उससे ये एक्सट्रैक्ट करके इसका मदर टिंचर बनाया जाता है। साथ में इसका सिनोनिम मतलब और नाम से क्या बुलाते हैं तो इंडियन नेटल इसे बोलते हैं। और इसका डायथिसिस क्या है, मतलब कौन से डायथिसिस के पेशेंट को ये देते हैं तो हीमोरेजिक डायथिसिस, जो पेशेंट के अंदर टेंडेंसी होता है ब्लीडिंग का, बार बार लगातार ब्लीडिंग होता है, तो वो कंडीशन में एक्लिफा इंडिका प्रिस्क्राइब करी जाती है। इसका फैमिली क्या है तो यूफोरबिएसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसको प्रूव किसने किया था। तो कुछ किताबों में ऐसा लिखा गया है कि डॉक्टर एनएम चौधरी जो थे, डॉक्टर एनएम चौधरी, उन्होंने बताया था कि डॉक्टर पीसी मजुमदार जो कि कोलकाता के एक बहुत ही विशेष, बहुत ही मशहूर डॉक्टर थे, उन्होंने इसको प्रूफ किया था। उसके बाद कुछ बुक्स में ऐसा लिखा गया कि डॉक्टर एससी घोष जिन्होंने जो थे कोलकाता के, उन्होंने अपने ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान नाम के बुक में ये बताया था कि डॉक्टर सीएफ टोनर ने इसे प्रूफ किया था। तो ये प्रूविंग की बात मतलब चलती है कि ये डॉक्टर नहीं तो दूसरे डॉक्टर ने प्रूफ किया था, जो मैंने आपको नाम लिया इन्हीं में से एक। लेकिन आजकल के बुक्स में ऐसा आ रहा है कि डॉक्टर सीएफ टोनर ने एक्लिफा इंडिका को प्रूफ किया था। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्ट करती है। तो ये सबसे ज़्यादा एक्ट करती है हेमोरेजिक डायथिसिस की रेमेडी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब भी पेशेंट को कफ होता है, कफ के कंडीशन में उसको ब्लीडिंग होती है, मतलब मुंह से खून निकलता है, और वो खून ब्राइट रेड कलर का होता है सुबह में और डार्क कलर का, डार्क रेड हो जाता है दोपहर और शाम के टाइम। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका PQRS सिम्टम है, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। अब दोस्तों इसको बात करें कहाँ पे ये मेडिसिन पाई जाती है, ये प्लांट जो होता है कहाँ पे पाया जाता है। ये प्लांट इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, तो इंडियन मेडिसिन है ये, इंडिया से एक्सट्रैक्ट करके इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसका टिंचर जो बनाया जाता है, कंप्लीट फ्रेश प्लांट को एक्सट्रैक्ट करके उसका टिंचर बनाया जाता है, फर्दर उसको डाइल्यूशन फॉर्म में चेंज किया जाता है। ये हेमोरेजिक, जैसा मैंने आपको बताया हेमोरेजिक डायथिसिस, तो हेमोरेज से रिलेटेड किसी भी ओरिफिस से ब्लीडिंग हो, या तो वो एपिस्टेक्सिस हो, नोज से हो, मेंस्ट्रुअल कंप्लेन हो फीमेल में, या फिर कोई भी छोटा सा मार लग जाए लेकिन ब्लीडिंग वहाँ पे स्टॉप ना हो। साथ में ही अगर पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटस का शिकार हो, डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट हो, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन की, कहाँ कहाँ पे ये एक्ट करती है। तो एलिमेंट्री कैनाल पे एक्ट करती है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन पे एक्ट करती है, उसके बाद स्किन पे, स्टमक पे, और साथ ही इंटेस्टाइन पे, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में ये एक्ट करता है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी की बात कर ले तो एलिमेंट्री कैनाल पे ये एक्ट करती है और प्रोड्यूस करती है स्पुटरिंग डायरिया। मतलब काफ़ी ज़्यादा आप देखे होंगे पेशेंट के अंदर एक बार में अगर वो कभी स्टूल पास आउट करने जाते हो तो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में डायरिया होता है, बहुत ही प्रोफ्यूज डायरिया होता है, तो वो कंडीशन में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसका जो पैथोफिजियोलॉजी है, ये एलिमेंट्री कैनाल पे मेडिसिन एक्ट करती है और डायरिया प्रोड्यूस करती है। साथ में ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ये एक्ट करती है और हेमोप्टिसिस प्रोड्यूस करती है, ब्रोंकाइटिस प्रोड्यूस करती है। जो कफ होता है, कफ में ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग इन कफ, ब्राइट रेड और डार्क रेड कलर का। उसके बाद दोस्तों अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी कंप्लेन की बात करते हैं। तो जो ट्रैक होता है, रेस्पिरेटरी ट्रकिया होता है, ट्रकिया काफ़ी ड्राई हो जाता है। पेशेंट का सांस जब लेता है तो उसको ऐसा फील होता है, ऐसा सेंसेशन होता है कि पूरा ये जो ट्रकिया है, ये जो रीजन है जहाँ से सांस अंदर जा रही है लंग्स तक, वो कंप्लीट सूख गया है, एकदम से कुछ भी चीज़ नहीं जा पा रहा है। ऐसा ड्राइनेस बहुत ही मार्क होता है इसका, ड्राइनेस, हार्ड, और जो कफ होता है वो काफ़ी रैकलिंग कफ होता है। उसके बाद कफ के बाद तुरंत बलगम स्टार्ट हो जाता है और बलगम के साथ साथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, खून आने लगता है, जो कि मॉर्निंग में एग्रीवेट हो जाता है, साथ ही रात में एग्रीवेट हो जाता है। दिन में थोड़ा सा पेशेंट को बेटर फील होता है। उसके बाद से पेशेंट को कांस्टेंट डिज़ायर होता है। डिज़ायर किस चीज़ का होता है तो जब भी इसको पेशेंट को ये तकलीफ बढ़ती है तो पेशेंट चाहता है कि घर से निकल के बाहर जाए, मतलब ओपन एयर में जैसे जाएगा तो पेशेंट का ये कंप्लीट सिम्टम एमोलरेट हो जाएगा। दोस्तों पेशेंट को जब भी ये कफ वाली सिम्टम आएगी, कफ के साथ साथ ब्लीडिंग वाला सिम्टम आएगा, उसके साथ कांस्टेंट और सीवियर पेन होता है चेस्ट में। उसका चेस्ट लगता है, छाती का ये एरिया जो लगता है वो लगता है कंजेस्टेड हो गया है, और उसमें हमेशा पेन, हमेशा दर्द रहता है पेशेंट को। जब भी वो खांसता है, जब भी वो
छींकता है, वो दोनों टाइम पे उसके चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बर्निंग जो रहता है सेंसेशन उसके फेरिंग्स में, ट्रकिया जो मैंने आपको बताया, ट्रकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, बर्निंग सेंसेशन, लगता है कुछ जल रहा है अंदर, वैसा बर्निंग सेंसेशन होता है इसोफेगस में स्पेशली। और वो ट्रकिया और इसोफेगस दोनों को अल्टरनेट, जब ट्रकिया में होगा तो इसोफेगस में नहीं होगा, यानी खाने वाली जो नली होती है जिसमें खाना हम खाते हैं वो जाता है, वो जब होगा उसमें बर्निंग सेंसेशन, उसमें जलन होगा, तो सांस लेने में जलन नहीं होगा। जब सांस लेने में जलन होगा तो जिसमें हम खाना खाते हैं वो ट्रकिया इसोफेगस में बर्निंग नहीं होगा। तो ऐसे अल्टरनेट सिम्टम होते रहते हैं और वो बर्निंग स्टार्ट होता है और नीचे जाता है और स्टमक में जाके बर्निंग एंड होता है। तो सबसे लास्ट में लगता है कि पेट में जल रहा है, कोई भी चीज़ छोटा सा या बड़ा सा कुछ भी खाइए बर्निंग सेंसेशन रहता है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो उसका हेमेप्टिसिस होता है, जो उसका खून निकलता है, ब्लीडिंग होता है कफ में, वो ब्राइट रेड कलर का डिस्चार्ज होता है। ब्राइट रेड कलर का मॉर्निंग में डिस्चार्ज होता है जो स्कैंटी काफ़ी कम होता है, और डार्क रेड कलर का हो जाता है क्लॉटेड, डार्क रेड एंड क्लॉटेड दोपहर में, मतलब आफ्टरनून में एंड इवनिंग में हो जाता है। दोस्तों अब इसका हम पेशेंट के कुछ मेंटल सिम्टम की बात करें तो उसमें मेंटली जो पेशेंट होता है काफ़ी वीक होता है। मॉर्निंग में एकदम कंप्लीट उसका लगता है स्ट्रेंथ ही चला गया है, एकदम वीकनेस फील होता है मॉर्निंग में। और जैसे ही दोपहर होता है, मतलब दिन जैसे ही निकलने लगता है, तो पेशेंट को थोड़ा बेटर फील होता है, थोड़ा स्ट्रेंथ लगने लगता है पेशेंट को। उसके बाद प्रोग्रेसिव इमेशिएशन, मतलब बचपन से लेकर बड़े होते तक उसका इमेशिएशन, बॉडी का फैट हमेशा कम होता रहेगा, मांस हमेशा कम होता रहेगा। ये सिम्टम एब्रोटिनम के पेशेंट में भी, लाइकोपोडियम, नेट्रोम्यूर के पेशेंट में भी देखा जाता है। साथ में इसका स्किन जो रहता है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन अगर आप देखेंगे तो लगेगा जॉन्डिस हुआ है। जॉन्डिस एक सिम्टम है जिसमें पूरी बॉडी लगता है कि पीला कलर का हो गया। बाहर से भी आप देखेंगे तो लगेगा कि पीलापन छा गया पूरे मुंह पे, हाथ पे, पैर पे, पेट पे। तो पेशेंट जो रहता है इसका वो पीला कलर का लगता है, उसका पूरा बॉडी हो गया है। तो जॉन्डिस का थोड़ा बहुत सिम्टम देखने को मिलेगा। साथ में और दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी मोडेलिटीज़ की, कब पेशेंट का एग्रीवेशन होगा, एमोल्डेशन होगा, कब आराम मिलेगा, कब उसको और भी ज़्यादा सिम्टम बढ़ जाएंगे। तो एग्रीवेशन मॉर्निंग में होता है, नाइट में होता है, सुबह और रात में उसको दिक्कत बढ़ जाएगी। और ओपन एयर जब भी बाहर जाए, घर से बाहर जाए या फिर खुली हवा में जाए या फिर किसी से बात करे, वो टाइम पे इसको सिम्टम काफ़ी आराम होता है, पेशेंट को काफ़ी अच्छा लगता है। अब दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं डोजेज़ की, कौन से डोज में हम प्रिस्क्राइब करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बुक्स, 2-3 बुक्स के अनुसार 10 बूंद इसका मदर टिंचर 10 ड्रॉप आधे कप पानी में डाल के, क्रॉनिक अगर सीवियर कफ हो तो हर 2 घंटे पे दीजिए। तो पेशेंट को बहुत ही अच्छा, बहुत इफेक्टिव पेशेंट में देखा जाता है, काफ़ी अच्छा काम करता है ये। और जितनी भी तकलीफ़ें ऐसी होती है जो सिम्टम मैच होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। साथ में थेराप्यूटिक वैल्यू की बात करें, कौन कौन से अगर केस होगा उस कंडीशन में ये मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कफ में दे सकते हैं, डायरिया में दे सकते हैं, फ्लैचुलेंस, और वो फ्लैचुलेंस बहुत ही ज़्यादा, मतलब काफ़ी हाई पिच का फ्लैचुलेंस रहता है तो वो कंडीशन में दे सकते हैं। हेमोप्टिसिस के केस में दे सकते हैं, हेमोरेज के केस में दे सकते हैं, साथ ही साथ जॉन्डिस अगर पेशेंट में हो तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। आई होप दोस्तों ये रेमेडी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए रेमेडी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।